आज इस लेक्चर में कल्पित मध्यमान विधि से सहसंबंध गुणांक की गणना करना बताएंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट थ्रू एज्यूम्ड मीन मेथड। वास्तविक मध्यमान विधि से सहसंबंध ज्ञात करने में अधिक गणनाएं करनी पड़ती हैं, अतः अधिकांश अध्ययनों में कल्पित मध्यमान विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से R की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। R इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस सी एक्स इंटू सी वाई होल अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कुछ बुक्स में इसमें एक्स वाई की जगह एक्स प्राइम और वाई प्राइम भी लिया गया है, इसको एक्स डैश या वाई डैश भी कहते हैं। तो आर इज इक्वल टू समीशन एक्स प्राइम वाई प्राइम डिवाइडेड बाई एन माइनस सी एक्स इंटू सी वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, या यहाँ पर भी डैश लगा सकते हैं। नोटेशन का या चिन्हों का क्या मतलब है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ पर x और y की वैल्यू कहलाती है कल्पित मध्यमान से विचलन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। x y क्या है? कल्पित मध्यमान से विचलन x एवं y का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू x और y विचलन के गुणनफल का योग, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x डेविएशंस एंड y डेविएशंस रेस्पेक्टिवली फ्रॉम एज्यूम्ड मीन्स। कैपिटल N इज इक्वल टू प्राप्तांकों की संख्या, दैट इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ स्कोर्स। Cx इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस प्राप्तांकों का शुद्धिकरण मूल्य। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mx माइनस amx। cx इज इक्वल टू mx माइनस amx से भी रिप्रेजेंट करते हैं। am का मतलब है एज्यूम मीन। इसको कहते हैं करेक्शन वैल्यू ऑफ x स्कोर्स। इसी तरह से cy इज इक्वल टू क्या है? y माइनस प्राप्तांकों का शुद्धिकरण मूल्य। इसको लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है my इज इक्वल टू माइनसamy, करेक्शन वैल्यू ऑफ y स्कोर्स। इसके बाद सिग्मा x को हम क्या कहते हैं, या सिग्मा x से क्या तात्पर्य है? x प्राप्तांकों का प्रामाणिक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्कोर्स। और इसको ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सी एक्स स्क्वायर। सिग्मा y का मतलब क्या है? y प्राप्तांकों का प्रामाणिक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्कोर्स। और इसको ज्ञात करने का जो सूत्र हम प्रयोग करते हैं वो है अंडर रूट समीशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस सी स्क्वायर। ये तो सूत्र हो गया, और उससे संबंधित प्रयुक्त चिन्हों का जो साइंस हमने यूज़ किए हैं उनका डिटेल विवरण हो गया। अब आगे कल्पित मध्यमान विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना करने के कुछ सोपान हैं, चरण हैं, स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो निम्नलिखित है। तो इसके थ्योरी की तरह हम लिखे दे रहे हैं, और अगले लेक्चर में इससे संबंधित हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उदाहरण लेंगे, तो ये सारे स्टेप्स और क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या चरण है? कल्पित मध्यमान विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम मीन अर्थात मध्यमान, जिसका सूत्र है m इज इक्वल टू समीशन x बाई एन, की सहायता से वास्तविक मध्यमान ज्ञात करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? इसके पश्चात x तथा y श्रेणी में मध्यमान की कल्पना करते हैं। यहाँ पर x और y श्रेणी वही है, दो विषयों के प्राप्तांक होंगे। जैसे हमने पिछले वाले उदाहरण में लिया था कि एक प्राप्तांक गणित के थे और दूसरे हिंदी के थे। उदाहरण उसी तरह का हम लेंगे जिससे हर बार आंसर सेम आएगा, ये भी दिखाएंगे, चाहे हम मेथड कुछ भी यूज़ करें, लेकिन आंसर जो परिणाम आता है वो सेम आता है।
यहाँ पर जो उदाहरण लिया है उसमें x तथा y श्रेणियों के लिए कल्पित मध्यमान क्रमशः 4 और 16 है। एज्यूम मीन है, कुछ भी ले सकते हैं। तीसरा स्टेप है, दोनों श्रेणियों में कल्पित मध्यमान से वास्तविक प्राप्तांकों का विचलन x माइनस m ज्ञात करके उन्हें क्रमशः x और y कॉलम के अंतर्गत रखते हैं। इन x और y मानों को x डैश एवं y डैश से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या है? इसके पश्चात अगले चरण में इन विचलनों का वर्ग ज्ञात करते हैं और उन्हें दो अलग कॉलम बनाकर x स्क्वायर और y स्क्वायर कॉलम बनाकर अलग अलग करके लिख लेते हैं। इस स्टेप के बाद इसके पश्चात जो स्टेप आता है वो है दोनों विचलनों x एवं y या x डैश एवं y डैश के गुणनफलों के मानों का एक कॉलम बनाकर उनके मानों को भी क्रमशः उसमें लिख लेते हैं। उसके पश्चात इन दोनों विचलनों के गुणनफल अर्थात x y के सभी मानों का योगफल अर्थात समीशन x y या समीशन x डैश y डैश ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है x एवं y प्राप्तांकों के शुद्धिकरण मानों को उनके सूत्रों अर्थात Cx इज इक्वल टू mx माइनस amx एवं Cy इज इक्वल टू my माइनसamy रखकर प्राप्त करते हैं। अगला स्टेप है x प्राप्तांकों का प्रामाणिक विचलन। x प्राप्तांकों का प्रामाणिक विचलन सिग्मा x इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन x स्क्वायर बाई n माइनस सी एक्स स्क्वायर सूत्र से ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात y प्राप्तांकों का प्रामाणिक विचलन सिग्मा y इज इक्वल टू समीशन y स्क्वायर बाई n माइनस सी वाई स्क्वायर सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। अगला स्टेप है सूत्र में प्रयुक्त सभी मूल्यों को उनके लिए निर्धारित सूत्रों के माध्यम से ज्ञात करते हैं और प्राप्त सभी मानों को कल्पित मध्यमान से सहसंबंध गुणांक के सूत्र में रखकर r की गणना की जाती है। तो ये इसके 10 स्टेप हैं। थ्योरेटिकल हमने लिख दिए हैं। अब मैथमेटिकली हम अगले लेक्चर में इसको समझाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे कैसे करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोज़।